बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक हो गया दोस्तों आज की रेसिपी के अंदर। और आज की जो रेसिपी है बहुत ही कमाल की होने जा रही है दोस्तों। आज मैं बना रहा हूँ माश की दाल पठान होटल स्टाइल की। अल्हम्दुलिल्लाह एक नई रेसिपी के साथ और एक नई तरकीब के साथ मैं हाज़िर हूँ, एक नए तरीके के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए जो जो चीज़ें हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो दोस्तों एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़ोर से दबाएं। इससे नेक्स्ट रेसिपीज़ आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ माश की दाल एक नए तरीके के साथ, एक नए जायके के साथ और बहुत ही मज़ेदार। इसको बनाना बहुत आसान कर दूँगा, बच्चे बड़े आपसे ये सारे छीन छीन के खाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह एक नया तरीका होगा जो आपने मेरे ख्याल से पहले नहीं खाया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए एक पाव माश की दाल ली है। इसको आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। अच्छे तरीके से आपने साफ़ करना है। इसमें कंकरियाँ पत्थर वगैरह होते हैं, वो आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेने हैं। ठीक है, इसको पानी में डाल के रखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आज एक नया तरीका है, बहुत ही टेस्ट आने वाला है। ठीक है, जो पोटैटो लवर हैं, आलू के लवर हैं, वो भी इसको बहुत अच्छे तरीके से शौक से खाएंगे। इसमें दोस्तों आलू डालेंगे इस तरीके से काट के। ठीक है, और एक नया जायका और नया तरीका है, बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ साथ दोस्तों ओनियन की पेस्ट है, पेस्ट बनाएंगे, इसकी एक ग्रेवी भी बनेगी और बहुत ही जूसी हमारी माश की दाल बनेगी। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों ये देखिए टमाटो है, टमाटो की पेस्ट बना लेंगे 3 से 4 अदद की। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों ये मसाले हैं हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह मसाले बहुत परफेक्ट होते हैं, आप किसी भी रेसिपी में ये डाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, हाफ़ टी स्पून जाएगा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक जाएगा। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी और हाफ़ टी स्पून से कम ज़ीरा जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप एक दो मसाले और ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ये मसाले बहुत परफेक्ट हैं। इसके बाद दोस्तों धनिया जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके पास अदरक वगैरह है तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है, मैंने स्किप किया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद विनीगर जाएगा 1 चम्मच जायके के लिए। तो चले दोस्तों सबसे पहले हम मसाला और जो चीज़ पहले बनाई करनी है वो स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने कढ़ाई को रख दिया है। अब घी या ऑयल को हम डालेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाह। इसमें दोस्तों तकरीबन 2 टीस्पून के मुताबिक हम डाल देंगे घी या ऑयल। ठीक है, अब दोस्तों इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो जी दोस्तों सबसे पहले तो आज हमने क्या करना है ये देखिए। सबसे पहले तो आपने पोटैटो में से पानी निकालना है। ठीक है, पानी निकाल कर फिर आपने पोटैटो को इसमें भूनना है, फ्राई करना है। ठीक है दोस्तों, बिस्मिल्लाह रखना। इसमें बुनाई करेंगे इसकी थोड़ी सी। ठीक है, बुनाई करके इसको पोटैटो को हम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टाइम पे आके थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे इसके ऊपर। ठीक है, और ये बुनाई भी जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका थोड़ा सा हमने कलर लाइटली ब्राउन करना है और इसका कच्चापन ख़त्म करना है। 1 से 2 मिनट ऊपर से ढक्कन लगाएंगे और अच्छे तरीके से हमारे पोटैटो भी बॉयल हो जाएंगे और इसका एक कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तो जी दोस्तों यहाँ पर पोटैटो जो है हमें जितने चाहिए उतने बॉयल हो गए हैं, बुनाई हो गई है इसकी। अब बिस्मिल्लाह करके इनको निकाल लेंगे यहाँ से। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इतने हमें चाहिए थे बॉयल, ये हमने कर लिए। ठीक है, अब जल्दी से इनको निकाल कर हम मसाले की तैयारी करेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दोस्तों ये देखिए आलू हमारे अच्छे तरीके से बॉयल हो गए हैं। अब बिस्मिल्लाह करके क्या हम करेंगे, इसमें जो ओनियन की पेस्ट है, ठीक है, ये सारी हम डाल देंगे। और आज आपने बताना है कि ये वाला जो तरीका है आप दोस्तों को कैसा लगा है। न्यू तरीका है, बहुत ही कमाल का, स्पेशल पठान होटल स्टाइल का। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम ये देखें पोटैटो की पेस्ट है, ये भी डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे।
और दोस्तों इस टाइम पे आके जो हमारे मसाले हैं सारे मसालों को इस टाइम पे आके डाल देना आपने, ठीक है। और अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने इसकी पकाई कर लेनी है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मिक्स करेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की खुशबू आती हैं जब मसाले आप मिक्स करके इसमें डालते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमने इसकी कम अज़ कम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। बुनाई करके फिर हमने अपनी रेसिपी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। इसमें जायके के लिए हम ये देखें 4 से 5 अदद जो छोटी छोटी हमने काटी हुई हैं हरी मिर्चें वो काट कर डाल देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा धनिया डालकर इसको मिक्स करके अब बुनाई कर लेंगे। खुशबू के लिए आपने मिर्चें पहले से डाल देंगी। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने ऊपर से ढक्कन लगा दिया था सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पर देखें मसाला बहुत ही कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हो रहा है। अभी मसाले को डाल कर ये देखें मैं पहले थोड़ा सा मिक्स कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह गैस कम आ रही है आजकल लाहौर की सुबह सुबह, तो दिन के टाइम अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन इस टाइम गैस कम है। ऊपर से ढक्कन लगा के मसाले की बुनाई करेंगे। और दोस्तों आज का जो ये तरीका है माश की दाल मसाले वाली और नया तरीका जो पोटैटो डालकर आलू डालकर, अगर आज का ये तरीका आप दोस्तों को अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ग्रुप में शेयर भी करें। बहुत आसान है, बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार मसाले वाली हमारी माश की दाल होटल स्टाइल की रेस्टोरेंट स्टाइल की बनेगी, ठीक है। पठान होटल स्टाइल की बहुत ही कमाल की सुपर दाल है जो बहुत ही फेमस हर घर में पसंद की जाएगी, ठीक है। तो अब इसको डाल देंगे, मसाले की बुनाई करेंगे। तो जी दोस्तों 3 से 4 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाह करके ढक्कन को उठाएंगे और देखेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों मसाले की तो बहुत ही कमाल खुशबू आ रही है। अब इसको ज़रा मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मिक्स करके आपने क्या एक काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वहाँ पर ये देखें ये जो है ना माश की दाल, ठीक है, माश की दाल में से पानी थोड़ा सा निकाल देंगे तो इसकी ज़रा इसके साथ बुनाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जी दोस्तों अगर आज का ये तरीका आप दोस्तों को पसंद आया हो पठान होटल स्टाइल की रेस्टोरेंट स्टाइल की माश की दाल, तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, ठीक है दोस्तों। अब मिक्स करेंगे इसको, इसके साथ सारी माश की दाल को इसमें डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है ये रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मसाले वाली माश की दाल बनती है पाकिस्तानी स्टाइल की मेरे तरीके की। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें सारी माश की दाल को हम इसमें डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। और अब मिक्स कर देंगे। मिक्स करना है इस तरीके से कि एक एक दाना जो है ना मसाले में डूब जाए। यहाँ पर दोस्तों माश की दाल को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ऐसे पलट पलट के। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मसाला भी बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह और ऐसी जूसी दाल बनेगी कि आपका दिल करेगा कि हम जब भी बनाएं तो पिंकू बट के स्टाइल की बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं माश की दाल और क्या नाम लेते हैं मसाला बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब दोस्तों आपने क्या करना है इस टाइम पे आके जो आलू हमने बनाई की थी फ्राई किए थे हमने इस टाइम पे आके डाल देने हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार हमारी ये देखें माश की दाल और आलू की जो है रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी। अब आपने इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। और कम अज़ कम आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए मसाले के साथ ही बनाई करना है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों ये देखिए जैसे होटलों पे तड़का वगैरह लगाया जाता है, ठीक है, तो पठान होटल के स्टाइल का हम आज फुल बनाएंगे उसी तरीके से। इसमें मैंने घी डाल दिया है, साबुत मिर्चें डाल दी हैं, कुटी ये देखिए ग्रीन चिली भी डाल दी है, रेड चिली भी डाल दी है, ठीक है। इसकी हम जो तड़का है तड़के के लिए तैयारी करके पहले से रख लेंगे। जब हमारी दाल तैयार होगी तो फिर हम इसके ऊपर तड़के को भी लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। आप दोस्तों ऊपर से ढक्कन लगाएंगे और इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे अच्छे तरीके से। तो जी दोस्तों यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाह करके ढक्कन को उठाएंगे। तो एक काम और करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही कमाल की आज की हमारी जो है ना रेसिपी बन रही है और बहुत ही कमाल की खुशबुएं आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोस्तों यहाँ पर ये देखिए 1 टीस्पून या 2 टीस्पून हमने सिरका डालना था, विनीगर, ये डाल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 2 टीस्पून डाल देंगे, ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं विनीगर है तो विनीगर डाल दें, लेमन है तो लेमन का जूस डाल दें। और एक काम और करना है, ये भी आपने भूलना नहीं है, इस टाइम पे आके जो हरी मिर्चें हमने इस तरीके से काटी हुई है, ठीक है, इनको डाल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, ठीक है, और ये वाली जो हरी मिर्चें हैं ये भी डाल देंगे और इसको अब मिक्स करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मिक्स करके अब हमने इसकी पकाई अच्छे तरीके से करनी है, ये देखें। यहाँ पर ऊपर से ढक्कन लगा देंगे, अब अच्छे तरीके से पकाई करेंगे। जी दोस्तों यहाँ से 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो ये मैंने अभी पोटैटो और दाल को निकाला था, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटैटो हमारे अच्छे तरीके से बॉयल हो गए हैं और दाल रह गई। दाल को भी मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखें दाल भी हमारी अच्छे तरीके से ये देखें पक गई हुई है, ठीक है। तो अभी हम इसको और थोड़ा सा अभी बुनाई करेंगे, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आपको बिस्मिल्लाह करके एक दफ़ा चेक करवाता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही कमाल की खुशबू आती है इसकी, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ऊपर से ढक्कन उठा देंगे, ठीक है। अब चम्मच को हिलाते रहेंगे क्योंकि नीचे से दाल लगे ना। पानी वगैरह आप कोई नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने सारी पकाई है, जो मैंने टोमेटो की पेस्ट बनाई थी और ओनियन का पेस्ट बनाया था, मैंने उसी में पकाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ा सा आधा कप चाहे पानी का डाल दें आप, और देखें कितनी जूसी और मज़ेदार हमारी पठान होटल स्टाइल की माश की दाल और आलू हमारे तैयार हो रहे हैं, ठीक है। ये मिक्स जो रेसिपी है ना, आप दोस्तों को बहुत ही मज़ेदार लगेगी जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे। अभी सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट इसकी बनाई करनी है। ये जो थोड़ा सा ऊपर पानी है या थोड़ा सा आपको ऐसे नज़र आ रहा है, ये सारा हम क्लियर करेंगे। अगर आप ऐसे रखना चाहते हैं जूसी, ठीक है, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अभी इसकी पकाई करेंगे, इसको अच्छे तरीके से और पकाएंगे। तब तक आपने क्या करना है, ये जो आपका तड़के वाला सामान है इसको आपने रेडी कर लेना है। दोस्तों बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार एक नई रेसिपी है जो मैंने आज आपको सिखाई है। बहुत ही मज़ेदार दाल बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका बनाना बहुत ही मैंने आसान कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप कभी बनाएं तो मेरे तरीके से ये जूसी ग्रेवी वाली दाल, मसाले वाली दाल को ज़रूर बनाएं, ठीक है। माश की दाल को पठान होटल स्टाइल की, रेस्टोरेंट स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट इसको और बुनाई करनी है, फिर हमने इसके ऊपर तड़का डालकर डिश आउट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है इसका ये मसाला वगैरह भी सूख गया है, पानी वगैरह भी सूख गया है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही दाल को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही कमाल की जूसी हमारी मसाले वाली पठान होटल स्टाइल की, रेस्टोरेंट स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह माश की दाल और आलू पोटैटो वगैरह तैयार हैं, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर दोस्तों अब हम तड़के का सामान भी तैयार कर लेंगे। ये देखें मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इसको फ्राई करके फिर हम दाल के ऊपर डालेंगे। तो जी दोस्तों दाल हमारी रेडी है। अब बिस्मिल्लाह करके हम ये देखें मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग करके अब प्लेट में डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पठान होटल की, रेस्टोरेंट स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुपर और बहुत ही आला और नए तरीके की हमारी माश की दाल बहुत ही कमाल की रेडी है। अब फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे और यहाँ पर हम अपनी दाल को अब डिश आउट करेंगे। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार दाल हमारी बनकर रेडी है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी दोस्तों यहाँ पर जो हमने तड़का लगाया था
दाल के लिए ये सारा डाल देंगे ऊपर। तो जी दोस्तों, आज की माश की दाल पठान होटल स्टाइल की आपको तड़के वाली दाल कैसी लगी है? नया तरीका है, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको बनाना मैंने इतना आसान कर दिया ना कि आपका जब भी दिल करे तो आप मेरे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इस दाल को बनाएं। आप दोस्तों को बहुत ही मज़ा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, इतनी मज़े की दाल है, इतनी कमाल की खुशबू आ रही है ना कि आपका दिल करेगा कि हम बार बार इसको बनाएं। पठान होटल स्टाइल की आज की माश की दाल और पोटैटो की ये रेसिपी, तड़के वाली दाल, फ्राई वाली दाल, आपको कैसी लगी है? आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ग्रुप में शेयर भी करें। और आज से पहले आपने ये यूट्यूब पर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से माश की दाल की नई रेसिपी नहीं देखी होगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो एक दफ़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। इससे नेक्स्ट रेसिपी आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। और आज की रेसिपी के बारे में आप बताएं कि आज की माश की दाल की ये नई रेसिपी, तड़के वाली रेसिपी और फ्राई वाली रेसिपी, आलू डालकर पोटैटो डालकर आपको कैसी लगी है? बहुत ही जूसी मसाले वाली दाल कैसी लगी है? ठीक है, बहुत आसान है, इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। मुझे फीडबैक भी देना, मुझे कमेंट में भी बताना है कि आज की ये माश की दाल नए तरीके की, नया तरीका आपको कैसा लगा है। बहुत ही मज़ेदार दाल है दोस्तों, इसको आपने मिस नहीं करना। मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आपने इस दाल को मिस नहीं करना, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। ठीक है, मेरे तरीके से बनाएं, आपको ज़रूर मज़ा आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आप बार बार बनाना शुरू कर देंगे कि हमने ऐसी ही दाल नेक्स्ट माश की दाल को बनाना है। ठीक है, ओके गाइस, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।